हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और देखते हैं कि बाबा का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी जब आप ये वीडियो देखेंगे ये एप्लीकेबल है। क्या बोलना चाह रहे हैं बाबा आपको? अगर आप शिव जी के किसी भी या शिव कॉन्शियसनेस के किसी भी रूप को मानते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली एक मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं बाबा इस रीडिंग के थ्रू। सो प्लीज़ गो अहेड और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि क्या मैसेज आपको बोलना चाह रहे हैं। सो मेरा कलेक्टिव या मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बोला जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड फील कर रहे हो और कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो अपने रास्ते में, अपने पाथ में। आपको बोला जा रहा है कि आपका जो ये स्टकनेस है कहीं ना कहीं आपका खुद का बनाया हुआ भी है। ठीक है, सो कहते हैं ना कि कई बार जो डिले होता है वो एक तरीके से प्रोटेक्शन होता है। सो उस तरीके से कि किसी ना किसी चीज़ से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर आपके किसी कामों में डिले आपको लग रहा है कि डिले हो रहा है तो प्लीज़ उसके ऊपर वरी मत कीजिए, क्योंकि बाबा जो है वो आपको उस काम के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। में भी एनर्जीज अभी अलाइंड नहीं है, सो उस तरीके से अपने आप को रिलीज़ कीजिए कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई थिंग्स आर गेटिंग डिलेड। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट देर इज़ अ रीज़न कि आपके जो फियर है, प्रॉब्ली आप कहीं ना कहीं एक फियर मैनिफेस्ट करो कि मेरे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे साथ कहीं कुछ जैसे पहले होता हुआ आ रहा है वैसा ना हो जाए। तो उस माइंडसेट से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, और क्योंकि सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। हाँ, तो इसमें इट इज़ लाइक तीनों कार्ड्स जो आए हैं ना वो सोर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। सो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने माइंड को ठीक करो अपने, क्योंकि सोर्ड्स का जितना भी जो रिलेशनशिप है, जो एलिमेंट है वो माइंड से रिलेटेड है। एयर एलिमेंट है, माइंड से रिलेटेड है। सो एवरीथिंग इज इन योर माइंड, कम आउट ऑफ इट। अपने माइंड को पॉजिटिव करो, अपने माइंड सेट को अच्छा करो, अपने परसेप्शन थॉट्स को अच्छा करो। बार बार ये बोला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ काफ़ी टाइम तक रह रहे हैं, और क्योंकि वो उसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो पास्ट जो था वो जो है वो उनको नेगेटिव में लेकर चला गया, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में लेकर चला गया। तो उस वजह से उनका जो माइंडसेट है या मेरे कलेक्टिव का जो माइंडसेट है वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस ज़्यादा एक्टिव है उसके अंदर। अच्छा कम सोचते हैं, बुरा ज़्यादा सोचते हैं। सो वो बोला जा रहा है कि उससे बाहर निकलो। ठीक है, चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ आपके लिए अच्छी ना हो तो उसको भी आपके एनर्जी से निकाला जा रहा है। आपको डेफिनेटली चीज़ें जल्दबाजी में चाहिए तो उसकी वजह से आपकी प्लानिंग नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि पहले प्लान कर लो अच्छे से, हर एक स्टेप को, हर एक मूव को अच्छे से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। जल्दबाजी से आगे मत बढ़ो। जल्दबाजी से आगे बढ़ने में नुकसान हो सकता है, और हर एक जिस भी किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ो उसका वो कहते हैं ना कि टू द टी आप उसको पढ़ो, जो स्टार में भी लिखा होता है। हर एक चीज़ का बहुत बारीकी से आपको लगे, ताकि जो डिवाइन प्रोटेक्शन जिस चीज़ के लिए आपको मिल रही है वो आपको बाद में आगे जाके परेशान ना करे। तो हो सकता है कि बहुत सारे मेरे कलेक्टिव में लोग जो होंगे वो कुछ नया बढ़ने, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स है तो नया काम के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, नए थॉट्स आइडियाज़ होंगे। तो उन सब के लिए कि ये मत सोचो कि कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ, मैं फिर से वापस उस स्टक में नहीं हूँ। नहीं, सिर्फ अपने माइंड को ठीक करना है और इस थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ना है कि जो आएगा वो मेरी अच्छाई के लिए आएगा, और जो चला जाएगा या निकल रहा है या जा रहा है वो भी मेरी अच्छाई के लिए निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि जो इस कार्ड पे मैं शफल करते करते रुकी हूँ वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली जो मैसेज जो यहाँ पर चैनल हो रहा है ना वो यही हो रहा है कि ओह ब्यूटीफुल कार्ड, वो यही हो रहा है कि डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स, द फूल, है ना। तो डेफिनेटली आगे बढ़ो, बट ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने माइंडसेट को अच्छा करते हुए, अपने माइंडसेट को एक
पॉजिटिव माइंडसेट में लेकर आइए अपने माइंडसेट को, अपना जो है ना क्योंकि बार बार जो है ना सोर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं, 3 कार्ड्स मेजर जो है आपके स्टार्टिंग में सोर्ड्स आए हैं। सो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपना जो है ना एम्परर का कार्ड आया है मेरे पास, है ना, और फिर से मेरे पास पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो मैं शफल नहीं करूँ क्योंकि जब जहाँ पे मैं रुकी हूँ वहाँ से जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं वो इतने अच्छे कार्ड्स हैं कि डेफिनेटली रुकना नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे रुकने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए ही बोला जा रहा है, क्योंकि अबंडेंस है, फूल है, क्योंकि फूल का जो जर्नी तो स्टार्ट होता है, ठीक है, फूल का जर्नी जो जहाँ पे डिवाइन आपको रोकना है, बढ़ने के लिए नहीं रोक रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ सतर्क रहने के लिए, प्लानिंग अच्छे से करने के लिए। जो एम्परर होता है उसका क्या एनर्जी होता है कि वो हर एक चीज़ को बारीकी से छानबीन करके अच्छे से उसकी जड़ तक पहुंच के फिर आगे उसके ऊपर कोई डिसीजन लेते हैं। मतलब अगर आप किसी पुराने सीरियल्स या कुछ भी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक महाराजा जो होता है उसके बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, विचार विमर्श करने वाले होते हैं ना, उसको विजडम, उसको दिमाग देने, इंटेलेक्ट देने वाले बहुत सारे होते हैं, महामंत्री और उसके नीचे मंत्री, राइट। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो आप मतलब अपने ही जैसे मना किया गया था कि अपने आइडियाज़ ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत करो, बट डेफिनेटली अपने जो क्लोज है, जिनके ऊपर आप विश्वास करते हो, उनके साथ विचार विमर्श करके उस एक थॉट प्रोसेस को अपना पॉजिटिव में लेकर, हाँ, उसमें प्रॉज एंड कॉन्स जिसे कहते हैं, है ना, एक चार्ट बना लो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ये करेंगे तो नुकसान होगा। सो वो दैट काइंड ऑफ प्लानिंग आपको बोला जा रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ इस एनर्जी में जो है, इनिशियल जो एनर्जी है ना, उसमें ये भी आ रहा था कि कहीं ना कहीं आपको इसलिए भी रोका जा रहा है कि आपको फिर से वो धोखा वाला या फिर कहीं ना कहीं सेटबैक, चैलेंज जो आपके आने वाले थे, उस तरीके का एनर्जी में आप फिर से ना आ जाओ। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि कहीं आपको ये ना लगे कि कोई मेरे को धोखा दे रहा है, या हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हो रहा, कुछ सोच रहा हो, या कुछ एनर्जी ऐसा, या पुराने कुछ डिसीजंस आपने ऐसे लिए हों जहाँ पर आपको हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके का बिट्रेयल मिल सकता है। बट जो आपको आगे बढ़ने की जो मिल रही है गाइडेंस, विच इज़ डिवाइनली गाइडेड, द चैरियट्स कार्ड इज हियर। लाइक आई सेड, मैं बोल रही हूँ ना, कार्ड्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, बस सिर्फ आपको ये समझना है कि आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है, आगे मैं रुकना नहीं है, मुझे बढ़ते रहना। बट अपने आप को कैसे, वो कहते हैं ना, जैसे मान के चलो कि एक ऐसा पथरीला रास्ता है, तो कम पथरीले पत्थरों पे ही हम ज़्यादा को चलने की कोशिश करते हैं ना, हम बड़े पथरीले पत्थरों पे कोशिश करते हैं कि ना चढ़े, है ना, ताकि हम आराम से कम पथरीले पत्थरों की तरफ अपने आप को निकालते चले जाते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू बीन आस्क्ड, बिकॉज मैं कार्ड्स ने ऐसे निकालते चले जाऊँगी, देयर आर लाइक अमेजिंग कार्ड्स। तो आपको बस ये बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते रहो, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते रहो, राइट। सो व्हाट एल्स, व्हाट इज़ द गाइडेंस, और क्या गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स हमें, बाबा हमें और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सी व्हाट डू वी नीड टू नो। ओके, एक कार्ड, ओके, एक की जगह 2 ही आ गए हैं, ठीक है जी। तो आपको बोला जा रहा है कि न्यू बिगनिंग्स, लाइक आई सेड, फूल का कार्ड आया है, सब कुछ आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके पास, है ना, जिसमें आपकी अब जो किस्मत आपका साथ दे रही है ना, और पेज ऑफ पेंटिकल्स, नए आइडियाज़, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बस पुरानी एनर्जी को निकालना है, ठीक है। द चैरियट डिवाइनली गाइडेड, मतलब जो भी आपका जर्नी है अब ना वो डिवाइनली गाइडेड है, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, बस पुराना माइंडसेट को हील करना है, करेक्ट। और एडवाइस हमें मिल रही है कि आपको अपना कम्युनिकेशन, है ना, अच्छा करना है लोगों के साथ। कुछ अगर आपके मन में डाउट है, कुछ आपके, अगर आप कुछ कोलैबोरेट कर रहे हो, मन में कुछ डाउट है, तो उसे क्लियर करो, अपनी क्लियर कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स है, न्यू हर तरीके का न्यूनेस है आपके लव में, आपके क्या कहते हैं, फ्रेंड्स नए बना सकते हो, आपका लव लाइफ, अगर आप सिंगल हो तो लव लाइफ कोई नया आ सकता है आपकी लाइफ में, है ना, पार्टनर। एंड अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी, तो रोमांस का अच्छा आपके वो दिखाया जा रहा है।
आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को नर्चर करो, अपने आप को लाइक यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो वाइज हो। आप फाइनेंशियल मैटर्स में आपका क्या कहते हैं जो एनर्जी है वो अच्छा है, आप स्मार्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो, हेल्पफुल भी हो, लोगों को नर्चर भी करते हो और अपना भी ध्यान रखते हो साथ साथ। ठीक है, दैट काइंड ऑफ नर्चरिंग एनर्जी यू हैव ऑल्सो। बस अपनी बोला जा रहा है एक तरीके से अगेन एडवाइस, अपनी टेम्पटेशंस के ऊपर ध्यान रखना है आपको। अपनी क्या कहते हैं टेम्पटेशंस मतलब डिज़ायर तो नहीं हो सकता, बट ऐसी कुछ ज़रूरतें जहाँ पर आप बेफिजूल में खर्च ज़्यादा कर देते हो, खर्चीले हो जाते हो, उन चीज़ों पे अपने फाइनेंसेस में ध्यान रखना है। आपके लिए बोला जा रहा है कि यू आर सराउंडेड बाय फ्रेंड्स एंड फॉर्चून एंड हैप्पीनेस, गुड लक और लाफ्टर, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आप आने वाले टाइम में आपको मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं बाबा की। ठीक है, सो इस रीडिंग को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। सो अगर आपके साथ ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ जय भैरव बाबा लिख के कमेंट में मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर my to my channel, and that's it. Thank you so much. Have a blessed day ahead. Bye bye.